Hello बच्चों, let's see the question. The question is the walking fern is so named because तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो walking fern है उसको ऐसा क्यों कहा जाता है वो हमसे क्वेश्चन में पूछा है. Option A is it propagates vegetatively by its leaf tips. Option B is it knows how to walk by itself. Option C is its spores are able to walk and option D is it is dispersed through the agency of walking animals. तो यहाँ पे अगर हम लोग walking fern की बात करें तो यहाँ पे जो एडिएंटम होता है एडिएंटम जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं वॉकिंग फर्न. इट इज कॉल्ड वॉकिंग फर्न. तो यहाँ पे इसको वॉकिंग फर्न क्यों बोलते हैं? एडिएंटम जो होता है वो यहाँ पे टेरिडोफाइट्स को बिलोंग करता है. इट बिलोंग्स टू टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स जो होते हैं दे आर वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. वो यहाँ पे वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं. यहाँ पे वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होने का मतलब होता है कि वो यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यूज को प्रोसेस करते हैं लेकिन उनमें फ्लावर्स या सीड्स नहीं होता है. यहाँ पे अगर हम लोग एडिएंटम की बात करें तो एडिएंटम को हम लोग वॉकिंग फर्न क्यों बोलते हैं? यहाँ पे वॉकिंग फर्न इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ये वेजिटेटिवली प्रोपगेट करता है. इट प्रोपगेट्स वेजिटेटिवली या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये वेजिटेटिवली वेजिटेटिवली यहाँ पे प्रोपगेट करता है. इट प्रोपगेट्स वेजिटेटिवली. तो यहाँ पे ये वेजिटेटिवली कैसे प्रोपगेट करता है तो वो हम देखते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो लीफ टिप्स होता है इसका लीफ टिप्स जो होता है एडिएंटम का जो लीफ टिप्स होता है उसमें यहाँ पे बर्ड्स का डेवलपमेंट होता है. यहाँ पे उसमें बर्ड्स जो होते हैं वो यहाँ पे डेवलप करते हैं. तो यहाँ पे लीफ टिप्स पे बर्ड का डेवलपमेंट होता है और जब ये बर्ड जो होते हैं वो सॉइल को टच करते हैं तो यहाँ पे व्हेन दीज लीफ टिप्स जिसमें यहाँ पे बर्ड्स का डेवलपमेंट होता है व्हेन दे टच द सॉइल. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं व्हेन द लीफ टिप दे टच द सॉइल. व्हेन दे टच द सॉइल. तो यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन दे टच द सॉइल तो वहाँ पे न्यू प्लांट जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है. वहाँ पे न्यू प्लांट जो होते हैं उनका वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है. तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो एडिएंटम होता है यहाँ पे जो एडिएंटम होता है वो इस तरह से यहाँ पे स्प्रेड करता है ओवर द एरिया. तो यहाँ पे ये जो एडिएंटम है इट स्प्रेड्स ओवर द एरिया. इट स्प्रेड्स ओवर द एरिया क्योंकि यहाँ पे ये वेजिटेटिवली प्रोपगेट करता है इस वजह से यहाँ पे ये लार्ज एरिया में स्प्रेड कर पाता है. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें कि इसको वॉकिंग फर्न क्यों बोलते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखा है इट प्रोपगेट्स वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ टिप्स. So option A will be the right answer. I hope you understand this question well. Best of luck.